भारी मात्रा में भर्ती है, नंबर दिया था नीचे, शिक्षित और बेरोजगार मिले पानी की टंकी के पीछे। नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और मैं गुड़गांव से आया हूँ। और जैसा कि कुछ मजहबी दंगे और ये सब हैं, इन सब से वाकिफ़ होकर आया हूँ। तो सुनिए कि कमज़ोर कीलों पर उम्मीदों के भारी बस्ते टांगा ना करो, कि कमज़ोर कीलों पर उम्मीदों के भारी बस्ते टांगा ना करो, यूं अंधेरों से चरागों की रोशनी मांगा ना करो। कि कमज़ोर कीलों पर उम्मीदों के भारी बस्ते टांगा ना करो, यूं अंधेरे से चरागों की रोशनी मांगा ना करो। और ये आग जनी महज जिनके लिए आतिशबाजी है, कि ये आग जनी महज जिनके लिए आतिशबाजी है, उन्हीं से मदद मांगा ना करो। और आगे है कि हम महज सड़क पर बैठने वालों से झुंझलाए बैठे थे, कि हम महज सड़क पर बैठने वालों से झुंझलाए बैठे थे और वो छत पर पत्थर जुटाए बैठे थे। कि हम महज सड़क पर बैठने वालों से झुंझलाए बैठे थे और वो छत पर पत्थर जुटाए बैठे थे। और जहरीली कैसे ना हो ये आबो हवा, और जहरीली कैसे ना हो ये आबो हवा, लोग सड़क पर टायर सुलगाए बैठे थे। और उनसे मोहब्बत कैसे हो, कि उनसे मोहब्बत कैसे हो, लोग सियासी नस्तर लगवाए बैठे थे। और आखिर है कि घर तो जला किसी बेगुनाह का ही, कि घर तो जला किसी बेगुनाह का ही, लोग हिंदू मुस्लिम बताए बैठे थे। शुक्रिया। और जैसे कि आज़ादी का पर्व है, कोई भी, हर कोई आज़ाद रहना चाहता है, इन गुब्बारों में भरी हुई हवा तक। रेजिस्टेंस जब पैदा होगा तो आदमी आज़ाद ही होना चाहेगा। सुनिए, अगला सुनाते हैं जिन हरकतों की वजह से मैं जाना जाता हूँ, वही सुनिए। यंगस्टर्स लोग बैठे हैं, सुनिए। कि वो बैठे बस में पास मेरे, कि वो बैठे बस में पास मेरे, ये भी ना था बस में मेरे। कि वो बैठे बस में पास मेरे, ये भी ना था बस में मेरे, इश्क की दौड़ में मैं जीतता कैसे, कि इश्क की दौड़ में मैं जीतता कैसे, ये जो खुले हुए थे तस्मे मेरे। तस्मे बोलते हैं जूते के लिए थे इसको। कि रहबर यानी कि बस कंडक्टर, कि रहबर इस वसवसे में था, कि रहबर इस वसवसे में था, कि मैं कुछ नशे में था। कि रहबर इस वसवसे में था, कि मैं कुछ नशे में था। कि कोई पर्स के धोखे में खून से लिखी, कि कोई पर्स के धोखे में खून से लिखी मेरी शायरी की डायरी ले गया। कि कोई पर्स के धोखे में खून से लिखी मेरी शायरी की डायरी ले गया। असर इतना था मेरा मेरे दर्द के कतरों में, कि असर इतना था मेरा मेरे दर्द के कतरों में, कि मैं फिर मशहूर हुआ शहर के जेब कतरों में। कि असर इतना था मेरा मेरे दर्द के कतरों में, कि मैं फिर मशहूर हुआ शहर के जेब कतरों में। क्योंकि हमने तवज्जो यानी कि प्रेफरेंस, कि हमने तवज्जो उन रास्तों को दी कि जिनमें राहगीरी कम थी, कि हमने तवज्जो उन रास्तों को दी जिनमें राहगीरी कम थी। और घर से निकलता था रोज कॉलेज के नाम पे, कि घर से निकलता था रोज कॉलेज के नाम पे, पर इम्तिहान में बैठने को मेरी हाजिरी कम थी। इंजीनियर साहब को समर्पित। कि मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कि मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई यूं बर्बाद हुई, कि मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई यूं बर्बाद हुई, कि फार्मूलों से ज़्यादा शायरी याद हुई। कि मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई यूं बर्बाद हुई, कि फार्मूलों से ज़्यादा शायरी याद हुई। हाँ,
हाँ के कुछ साल बिता दिए सुट्टे और चाय में, हाँ के कुछ साल बिता दिए सुट्टे और चाय में, मेरी बर्बादी की यह भी वजह रही लोगों की राय में। के दरख्तों पे खुरच खुरच के, वो लिखते हो ना RS, के दरख्तों पे खुरच खुरच के नाम लिखा उसी का, के दरख्तों पे खुरच खुरच के नाम लिखा उसी का, फिर कुदरत ने भी मुझे सिला दिया उसी का, कि अब दिन भर रहता हूं मैं धूप में और ख्याल भी रहता है उसी का। शुक्रिया। और सुनाते एक नई, जो एक शेर मैं पहले ही सुना चुका था, उस भाई की जीन्स फटी हुई थी, वहाँ से शुरू करता हूँ। कि किसी के कपड़े फटे पड़े हैं, कि किसी के कपड़े फटे पड़े हैं, कुछ बेशर्मी से डटे पड़े हैं, कि किसी के कपड़े फटे पड़े हैं, कुछ बेशर्मी से डटे पड़े हैं, और मर्दाना ताकत फिर से पाएं, इन इश्तिहारों से बाजार पटे पड़े हैं। ये इश्तिहारों पर है कि जेब के वो पैसे भी खा गया एक पैम्पलेट, कि जेब के वो पैसे भी खा गया एक पैम्पलेट, जिनसे भर सकता था 2 वक्त का पेट। कि जेब के वो पैसे भी खा गया एक पैम्पलेट, जिनसे भर सकता था 2 वक्त का पेट, जिसमें रहना खाना मुफ्त, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, नौकरी ही मांग रहे थे, कोई भीख नहीं। भूख से सिकुड़ रही थी आंतें, अब कौन एक्सरे खींचे, कर लिया विश्वास देखो आंखें नीचे, भारी मात्रा में भर्ती है, नंबर दिया था नीचे, शिक्षित और बेरोजगार मिले पानी की टंकी के पीछे। कि शिक्षित और बेरोजगार मिले पानी की टंकी के पीछे। और आगे है कि हमारी शिक्षा नीति पर कैसे ना विश्वास करें, कि हमारी शिक्षा नीति पर कैसे ना विश्वास करें, 7वीं 8वीं 9वीं फेल, सीधा 10वीं पास करें। और औद्योगिक संस्थानों ने एक नया विचार दिया कि भूख ने तो जिंदा रखा और रोटी ने मार दिया। शुक्रिया।